हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज का अगेन आपके लिए जो प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूँ, जीके का एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर आपके लिए होने वाला है। और बाकी जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है तो उसको आप देख सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अकबर हैज़ हाउ मैनी ज्वेल्स इन हिज कोर्ट। अकबर के पास उसके जो कोर्ट था, उसका जो दरबार था, उसमें कितने रत्न थे। तो आप सभी को पता होगा कि 9 रत्न थे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कृष्णदेव राय के दरबार में कितने ज्वेल्स थे या कितने रत्न थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और क्वेश्चंस भी ऐसे ही बनते हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि अकबर के दरबार में 9 है, बट कृष्णदेव राय के दरबार में कितने हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। होमवर्क है आपका। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिस्चार्जेस इट्स वाटर इनटू द अरेबियन सी। इसमें से कौन सी वो रिवर है जो अपना पानी जो है अरेबियन सी में गिराती है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें, गोदावरी, तापी, झेलम या फिर महानदी। करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका बनेगा ऑप्शन बी, तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीपदा माउंटेन इज़ लोकेटेड इन। तो ये जो श्रीपदा माउंटेन है ये कहाँ पे लोकेटेड है? बांग्लादेश में, म्यांमार में, श्रीलंका में या फिर चाइना में। करेक्ट आंसर यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। नॉट अ भारत रत्न अवॉर्डी, मतलब ये जो 4 नाम दिए हुए हैं इसमें से एक वो पर्सन है जिनको भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है, बाकी 3 को भारत रत्न अवार्ड मिला है। तो वो कौन सा पर्सन इसमें है जिसको भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है? सो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बाकी नेल्सन मंडेला, सत्यजीत राय और जे.आर.डी. टाटा जी को ये जो भारत रत्न अवार्ड है वो दिया जा चुका है, लेकिन गांधी जी को नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपके सामने 4 इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया हुआ है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करता है। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम सेंसस, जो जनगणना की बात आती है, आप सभी को पता है कि 10 साल के बीच में, मतलब 10 साल के बाद आपका ये जनगणना है वो की जाती है। तो फर्स्ट टाइम की अगर हम बात करें, फर्स्ट टाइम जो जनगणना की गई थी, सेंसस किया गया था, जनगणना की गई थी, वो कब की गई थी? 1872 में। आप सभी ने देखा, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 1872। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। गीतांजलि वॉज रिटन बाय, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, और इसी के लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था लिटरेचर का। ये भी याद रखना है आपको, 1913। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता दूं कि जो हमारे ये पेड बैचेस हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे आपको जो प्रैक्टिस सेशंस मिल रहे हैं वो तो मिलते ही रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, इसलिए अगर फैमिली में है तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। और यहाँ पे बता दूं कि पेड बैचेस आप ले सकते हो जिसमें आपको फुल कोर्स कंप्लीशन करवाया जाएगा, 1 टाइम फ़ी रहेगी, और जब तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा तब तक आपको क्लासेस दी जाएंगी, प्रैक्टिस सेशंस, पूरा कोर्स कंप्लीट, रिवीजन, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो, एमसीक्यूज़ और मॉक टेस्ट, और बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 2 चीज़ें हैं, अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हो तो लाइव भी कर सकते हो, और अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का जो क्लासेस है वो मिल जाएंगी। और यहाँ पे 2 मास्टर वीडियोज़ आपको मिलेंगी जिसमें फुल पैटर्न आपको कवर किया जाएगा, सारे के सारे पैटर्न कवर किए गए हैं, तो वो आप ले सकते हो। और प्राइस आपको ऑलरेडी दिख रहा है, ऑफ़र प्राइस है 229 में आपको पूरा बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइव वाला, जिसमें कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये 99 रुपीज़ में ये वाला बैच ले सकते हो। बाकी जो कोर्स का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आवर कोर्सेज करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और कुछ भी अगर आपको डाउट है या क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मेक श्योर कि आप ये जो नंबर हम दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी मीडियम से
आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करें, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे फेक चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे आप डेविएट हो सकते हो। सो डोंट गो फॉर दैट। सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही ऑथेंटिसिटी आपको मिलेगी और रिलेवेंट कंटेंट पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा देंगे। 2021 में भी पढ़ाया है, 2022 में भी पढ़ाया है, 2023 में भी पढ़ाएंगे और बच्चों को सिलेक्शंस दिया है। अभी तक अगर हम बात करें तो 8000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के अच्छे अच्छे कॉलेजेस में सिलेक्शन ले चुके हैं। ना ही सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी बल्कि DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी और CUET में जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, DU तक भी स्टूडेंट्स गए हैं। और नेशनल PGIT गर्ल्स कॉलेज, सुभाष गर्ल्स कॉलेज में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके हमसे, हमारी क्लासेस से, और उन्होंने बैचेस क्वालिफाई किए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके उन्होंने एडमिशन लिया है। तो अगर आप 2023 में चाहते हैं एडमिशन लेना आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी में, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन आवर बैच। आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ भी डिटेल आपको चाहिए तो व्हाट्सएप आप कर सकते हो। तो ड्यूरिंग डांडी मार्च हु वॉज द वाइस रॉय? जब डांडी मार्च हुआ था तो वाइस रॉय कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका बनेगा ऑप्शन नंबर B, दैट इज़ लॉर्ड इरविन। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये जो है कहाँ पे हुई थी? तो कन्नौज, लुम्बिनी, राजगिर है या फिर नालंदा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना वो लुम्बिनी मार्क करके आएंगे, बट एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर बनेगा राजगिर है। ठीक है, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो राजगिर में हुई थी, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। और सेकेंड कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि NSDL पेमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो सिक्किम में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर लखनऊ में। करेक्ट आंसर आपका बनेगा NSDL का जो हेडक्वार्टर है वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हम वही कंटेंट आपको पढ़ाते हैं जो रिलेवेंट है। कुछ भी पढ़ा के, इजी से इजी पढ़ा के आपको हम बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं करेंगे और हार्ड से हार्ड पढ़ा के आपको बहुत ज़्यादा डराएंगे भी नहीं। वही पढ़ाएंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाला है। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। महात्मा गांधी गॉट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC इन बेलगाम सेशन इन। तो जो बेलगांव सेशन हुआ था उसमें, INC का जो बेलगांव सेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे, प्रेसिडेंट बने थे। कहाँ पे? बेलगांव सेशन में। और वो ईयर कौन सा था? तो 1924 का ईयर था। ऑप्शन C याद रखना है आपको। तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको पता होगा कि जो बेलगांव सेशन हुआ था 1924 वाला, उसमें कौन अध्यक्ष था INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो आप कहोगे सर महात्मा गांधी। अगर आपसे पूछा जाए कि INC का जो बेलगांव सेशन था 1924 में हुआ था उसमें प्रेसिडेंट कौन था, तो आपने बताया कि महात्मा गांधी। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जो 1924 में सेशन हुआ था जिसमें वो प्रेसिडेंट बने थे तो वो कहाँ पे हुआ था, तो आप कहोगे बेलगांव सेशन में। ठीक है, तो कैसे भी इधर उधर घुमा के पूछा जाए आप यहाँ पे आंसर कर पाओगे। इस तरीके से हम पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी इज़ इन विच स्टेट? आप कहोगे सर महानदी इज़ इन उड़ीसा। और महानदी पर ही कौन सा बांध बना हुआ है? तो हीराकुंड डैम, लार्जेस्ट डैम है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, हीराकुंड डैम। आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ चंदेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बैटल्स भी आपसे पूछे जाते हैं जिसमें से एक बैटल ऑफ चंदेरी भी आता है। तो ये जो है 1528 में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु, इसमें से आप देख सकते हो कि तमिलनाडु दिया हुआ है और ऑप्शंस में आपको पोर्ट के नाम दिए हुए हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन सकता है। इसमें आपको बताना है कि तमिलनाडु से कौन सा पोर्ट रिलेटेड है, या आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि तमिलनाडु में कौन सा पोर्ट सिचुएटेड है। तो एन्नोर पोर्ट और तूतीकोरिन पोर्ट, ये दो पोर्ट हैं जो कि तमिलनाडु में इस्टेब्लिश हैं। तो आपको याद रखना है एन्नोर और तूतीकोरिन। आगे बढ़ते हैं। CJI अपॉइंटेड बाय, CJI का फुल फॉर्म चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी कौन है प्रेजेंट में? तो DY चंद्रचूड़ जी अभी हाल ही में CJI अपॉइंट हुए हैं। कौन अपॉइंट करता है? PM प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, CM चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर राज्यपाल। करेक्ट आंसर आपका बनेगा प्रेसिडेंट। ऑप्शन B जो है वो CJI किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारा 7th शेड्यूल है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। कितने? 12 शेड्यूल्स हैं। उसमें से एक है 7th शेड्यूल।
तो वो जो 7th शेड्यूल है वो आपका किससे डील करता है? लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है क्या? सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करता है क्या? यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करता है या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है? तो आप कहोगे सर 7th शेड्यूल सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बात करता है। सेपरेशन ऑफ पावर से यहाँ पे क्या मतलब है बच्चा? कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट कानून बना सकती है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन सेंट्रल लेवल पर कानून बनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो कि सेंट्रल भी बना सकती है, यूनियन भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है। तो वो सब्जेक्ट्स को बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो टोटल हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो 3 लिस्ट अवेलेबल है। पहली स्टेट लिस्ट, दूसरी यूनियन लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। अभी आपको इतना याद रखना है, बाकी इसमें सब्जेक्ट्स क्या हैं कैसे हैं वो आपको आगे की वीडियोस में धीरे धीरे पता चलता रहेगा, क्योंकि ऐसे मैं आपको डायरेक्टली सब बताऊंगा तो फिर बाउंस हो जाएगा आपके दिमाग से, है ना। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ ईमेल। फादर ऑफ ईमेल किसको कहा जाता है? जावा को, रे टॉमिल्सन, चार्ल्स बेबेज या फिर मार्क जुकरबर्ग। करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज रे टॉमिल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से सेंटर अलाइन करने के लिए आपसे जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है कंप्यूटर में? तो कंट्रोल सी से तो कॉपी करते हैं और कंट्रोल पी से हम क्या करते हैं? प्रिंट देते हैं, प्रिंट कमांड। और कंट्रोल ई से क्या करते हैं? कंट्रोल ई से हम सेंटर अलाइन करते हैं। तो ये एक आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि जैसे आपको लेफ़्ट अलाइन करना है तो आप कंट्रोल एल करते हो, राइट अलाइन करना है तो आप कंट्रोल आर करते हो, और अगर सेंटर अलाइन करना है तो आप कंट्रोल ई करते हो बजाय कंट्रोल सी के। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट में एल ले लेते हो, राइट में आर ले लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर में सी लोगे। सी इज़ फॉर कॉपी हो जाएगा कंट्रोल सी। वहीं इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कंट्रोल ई जो है वो सेंट्रल लाइन के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका बनेगा। सो दैट्स इट। और मैं आपको अभी कुछ चीज़ बता दूं। देखिए क्या है, जो आपकी जीके की प्रैक्टिस टेस्ट है उसमें आपके कल या परसों आपको एक क्लास ऐड ऑन वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप खुद से ही अपना जाकर और वो क्लासेस को अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि कल और परसों मैं 2-3 दिन इधर अवेलेबल नहीं रहूँगा। तो आप लोग वहाँ पे जाके जो जीके की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी उसमें आप खोज के जो आपने क्लास कर ली है वो तो ठीक है, जो आपको एक्स्ट्रा क्लास वहाँ पे एडिशन मिलेगी तो वहाँ पे आप जो है उस क्लास को ज़रूर से कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और जिससे आपका जो ये प्रोसेस है पढ़ने का वो छूटे ना। बाकी यहाँ पे बात करूँ कि जो पेड बैचेस हैं उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं, तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन करवाई जाएगी। नो डाउट हम यूट्यूब पर भी आपको जो प्रैक्टिस सेशंस दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और लेकिन अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो सिस्टमैटिक वे में हर एक चीज़ को डिटेल में, डाउट आपका एक एक करके लेंगे और सब चीज़ों को वहाँ पे आपको दिया जाएगा, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। जितने की आप बुक लाओगे उससे अच्छा होगा। फ्रॉम मी मेरे सजेशन है कि आप बैच ज्वाइन कर सकते हो तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। सिर्फ रटंत विद्या नहीं हम देंगे, आपको चीज़ों को समझाएंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ें आपको करनी है जिससे आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो। बाकी अगर फैमिली में है तो फैमिली को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिए। वी नीड योर लव, वी नीड योर सपोर्ट, क्योंकि आप लोग जब पढ़ोगे तभी आप लोग बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, और आप लोग जब आगे बढ़ोगे तो हमारा ही नाम होगा, राइट। तो इसको शेयर ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्लासेस अच्छी लगी या नहीं लगी, या जो भी आपका रिव्यू है, कुछ अगर हमने सही तरीके से नहीं पढ़ाया तो वो भी आप हमें बता सकते हो, जिससे हम आगे आने वाली जो क्लासेस होंगे उसमें हम इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, और याद रखिएगा कल एक क्लास ऐड होगी तो वो आपको खुद से जाना है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप देखिएगा। परसों भी एक क्लास ऐड होगी तो वहाँ पे खुद से आपको प्लेलिस्ट में जाना है और देखना है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको ये सब चीज़ें अपडेट देता रहूँगा, जिससे आपको भी ये अपडेट मिलती रहेंगी। और वहाँ पे मैं आपको कॉलिंग की भी फैसिलिटी देता हूँ। जब हम आपको एक मैसेज ड्रॉप करते हैं कि यू कैन कॉल अस, तब आप वहाँ पे कॉल भी कर सकते हो। तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप का और सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आप हमसे क्वेरी वगैरह पूछ सकते हो। बाकी व्हाट्सएप नंबर तो हमने दे ही दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जिस भी किसी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।